आर्टिकल दूसरा है ये वाला, सुने क्या कहता है। ये कह रहा है कि जब एक कण गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एक ऐसे माध्यम में गति कर रहा है जिसका प्रतिरोध वेग के वर्ग के वेग के समानुपाती, ओनली वेग के समानुपाती। अब गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति कर रहा है, यानी कि कहने का मतलब है तो गति की विवेचना करनी आरटी के, ठीक है। अब देखें कण, ये पॉइंट वही ओ, ये पी। अब कण क्या कर रहा है, यहां से गति कर रहा है, कण यहां से गति कर रहा है और ऊपर की ओर जा रहा है। एम जी तो हमें नीचे की, उसका तो कोई कपड़ा नहीं, गति ऊपर है तो एम जी वी भी नीचे की, बस ठीक है। एम ओवरऑल डायरेक्शन, गति इस दिशा में, मोशन इस दिशा में। तो सबसे पहले जो कण होगा उस पर लगने वाला बल, कण पर लगने वाला बल एफ जो होगा वो होगा, देखो एम जी जिसके डायरेक्शन में गति की विपरीत है माइनस एम के वी, यानी कि ये हो जाएगी एम जी प्लस एम के वी, एम कॉमन आ जाएगा तो डी वी बाई डी टी एम, डी वी बाई डी टी बराबर जी प्लस, यहाँ तक तो कोई बात। अब देखो कण यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ऊपर की ओर गति कर रहा है। अगर कण ऊपर की ओर गति कर रहा है तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, याद रखनी है कि अगर कण ऊपर से जा रहा है तो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर वो मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन लगाते हैं तो पहले वाले केस में क्या आएगा, के का मान जी अपॉन वी वही आएगा, इसमें भी सेम आएगा, चिन्ह का इसमें कोई रोल नहीं है, मान वही आएगा। लेकिन यहाँ पे के का मान पिछले में आपने पीछे वाले आर्टिकल में इसमें पुट किया, लेकिन अब पुट नहीं करना है क्योंकि कण जब भी ऊपर की ओर गति करेगा, चाहे वो वेग के प्रथम घात के समानुपाती हो या फिर वेग के स्क्वायर के, वेग के क्यूब के हो, लेकिन कभी भी जो कण है वो उसमें के का मान पुट नहीं किया जाएगा इक्वेशन में, ठीक है। इसे ध्यान रखना है। अगर बुक के आंसर मिला है तो बाकी कर भी लोगे तो कोई दिक्कत है नहीं, गलत तो होना नहीं है, लेकिन अगर बुक के आंसर अच्छी हैं तो इसका मान नहीं रखना है, ठीक है। अब देखें डी वी, तो अगर डी वी बाय डी टी, ठीक है, जी प्लस के वी, तो इधर लें जी प्लस के वी इधर ले आए, जी प्लस के वी इधर ले आए, इंटीग्रल कर रहे हैं माइनस आएगी तो डी, बस कोएफिशिएंट सी। अब देखें ये कांस्टेंट है के, यानी कि 1/x की तरह बिहेव करेगा, 1/x की तरह बिहेव करेगा, या फिर इसको t मान के भी कर सकते हैं, मैं सीधा करूँगा तो इसको हो जाएगा log g प्लस के वी, और के इसके साथ गुणा में ती हो जाएगा, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत, बट भाग में आएगा तो भाग में कोई दिक्कत है, ठीक है, बराबर माइनस टी प्लस C1। अब देखें जब यह विघन जब t बराबर कितना है 0, अब देखना जब t 0 है तो v के v u है, हमेशा यही ध्यान रखना, u v बराबर u क्यों है बताता हूँ। अगर कण यहाँ है तो अगर उसका कोई ना कोई वेग नहीं होगा, प्रारंभिक वेग नहीं होगा, तो ऊपर की ओर कभी गति नहीं कर पाएगा। ऊपर की ओर गति कराने के लिए उसका कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी जरूर होगी, तो वो v बराबर u है। अब बोलोगे पीछे वाले आर्टिकल में तो थी, लेकिन उसमें नीचे गिर रहा था मुक्त रूप से, स्वतंत्र पूर्वक भी गिर सकता है कण, उसमें वेग की जरूरत नहीं होती, स्वतंत्रता पूर्वक गिर सकता है, लेकिन इसमें ऊपर जा रहा है इसलिए v का मान u होगा, ठीक है। तो जब t है 0 है तो v का मान u होगा,
एक चीज़ ये ध्यान रखनी, जितने भी ऊपर जाने वाले आर्टिकल हैं 2 हैं, तो उनमें सब में v बराबर u आएगा। हर कंडीशन में v का भी 0 नहीं होगा। v सिर्फ एक ही केस में 0 होगा, जब अधिकतम ऊंचाई की बात करेंगे अपन, अधिकतम ऊंचाई की बात करेंगे, ठीक है। और पूर्णिम खाव जो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में जो लगा समय होता है उसकी बात करेंगे, तब की बात है, ठीक है। इसको एक बार आगे और निकाल देते हैं। v तो मिल जाएगा 1/k, मान रखो log g प्लस k t0 बराबर मान है c1। अगर ये c1 का मान है यहाँ पे पुट करते हैं तो t बराबर आ जाएगा 1/k log g प्लस ku रहेगा g प्लस k, ठीक है। इक्वेशन हो गई 1 नंबर, ठीक है। अब देखिए हम दूसरे इक्वेशन निकाल रहे हैं, इसमें लगाएंगे इक्वेशन नंबर 1 हो गई, t बराबर 1/v log g प्लस के g प्लस k। इसमें से v अलग कर लेंगे। v अलग क्यों कर लेंगे? क्योंकि v का मान dx/dt रख के x और t में भी संबंध निकालेंगे, तो v अलग करने के लिए ये हो जाएगा kt, हो जाएगा k को इधर मिलेगा तो हो जाएगा kt। इक्वेशन पहले का सॉल्यूशन यही है, यहाँ तक ही है, लेकिन आगे सिर्फ अपन v का मान फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। kt बराबर log है, log इधर आ जाएगा तो e की पावर kt हो जाएगा g प्लस ku अपॉन में g प्लस k, ठीक है। करें इसको इधर गुणा कर दें तो जब g प्लस kv, ठीक है, और ये हो जाएगा e की पावर kt बराबर g प्लस k। देखें g की बात तो हो जाएगा k v e की पावर kt हो जाएगा g की मान की हो जाएगा g 1 माइनस e की पावर kt प्लस में k u, k देखें k का भाग कर दें तो v का मान आ जाएगा v/k, अगर e की पावर kt का भाग करेंगे तो e की पावर माइनस e की पावर kt ऊपर जाएगी, e की पावर माइनस kt, e की पावर माइनस kt माइनस 1, ठीक है। e का भाग हो गया प्लस u e की पावर माइनस kt। ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब अब करें उसको, v का मान होता है dx/dt बराबर ये हो जाएगा u e की पावर माइनस kt प्लस g/k e की पावर माइनस kt माइनस 1। इससे चलिए t इधर कर देंगे तो इधर dx का मतलब ये हो जाएगा u e की पावर माइनस kt प्लस g/k e की पावर माइनस kt माइनस 1 और यह dt प्लस c2। देखिए सोल्व करें, x बराबर u e की पावर kt माइनस u अपॉन k e की पावर माइनस kt प्लस यह आ जाएगा g अपॉन k स्क्वायर, g अपॉन में k स्क्वायर
ई की पावर के टी, तो जो माइनस ई की पावर माइनस के टी बाई के माइनस टी और प्लस C2। ठीक है, सॉल्व करें। एक्स का मान हो जाएगा माइनस यू बाई के ई की पावर माइनस के टी माइनस 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 प्लस जी बाई के स्क्वायर जी अपॉन के स्क्वायर ई की पावर माइनस के टी प्लस जी टी बाई के प्लस में C2। अब कोई जब टी जीरो तो एक्स भी जीरो, जब टी जीरो तो एक्स भी जीरो, ये खत्म। यहाँ पे बच गया माइनस यू अपॉन के, वैल्यू बच गई यू अपॉन के। टी जीरो यहाँ पे पुट करो, टी जीरो अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो जो वैल्यू है वो आएगी C2 बराबर यू बाई के पॉजिटिव माइनस जी बाई के स्क्वायर, जी बाई के स्क्वायर। और ये वैल्यू यहाँ पर रखी जाती है, एक्स का मान पता है यू बाई के 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी और माइनस के टी प्लस जी के स्क्वायर ई की पावर माइनस के टी माइनस 1 प्लस जी टी बाई ये हुए एक्स की वैल्यू। अब अगर इसी प्रकार से निकाल लें अपन एक और कोएफिशिएंट दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तीसरी इक्वेशन जो है याद करें, डी बाई डी टी बराबर माइनस डी बराबर डी टी बराबर माइनस जी प्लस के। ठीक है, इसको कर दें चेंज, तो डी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस जी प्लस के, वी टी वी बराबर हो जाएगा जी प्लस के। इसका तो करना ये और ये जगह डी एक्स और प्लस करो, इसको सोल्व करें। देखो कैसे मैं बना दूँ और एक बेटा के नीचे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और वही जी जोड़ दो, ये बैठा दो, ये कहानी कर दें। कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया स्पीच डी माइनस एक्स प्लस C3, ये तो कट जाएगा, 1 हो गया डी, तो ये हो जाएगा 1 बाई के समाकलन वी माइनस जी बाई किलो सी प्लस के बी बराबर एक्स प्लस C3। ठीक है, बराबर। अब देखिए, जब v बराबर u है बराबर भी u है, तो रख दें v बराबर 1/k u, v भी u है माइनस जी बाई के log जी प्लस के,
ये मान हो गया C3 का, और C3 का ये मान है तो वहाँ पे रख दें शुरुआत में, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखो x को इधर ले आए C3 वाली पर इस वैल्यू को उधर ले गए, तो वैल्यू है x बराबर u/k माइनस v/k, यहाँ तक तो ठीक है। u/k ये वाला लिख दिया, u/k ये वाला लिख दिया, ठीक है। फिर आएगा ये उधर जाएगा प्लस g/k² log g प्लस kb और g प्लस k, ये हो गया ये वाला पार्ट। तो ये आर्टिकल हो गया दूसरा, सारे इक्वेशन हो गए। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है सारे आर्टिकल, देखिए सभी इक्वेशन में ऐसे होगा, ये देखें ये वाला सिस्टम, ठीक है। ओ से शुरू हुए पी तक जा रहे हैं, तो माना ओ से पी तक जा रहे हैं और अधिकतम ऊंचाई ग्रहण कर लेते हैं h। अधिकतम ऊंचाई ग्रहण करने के बाद यहाँ से जो वेलोसिटी जाएगी, जो v होती है वो जाएगी, वो 0 होगी यहाँ, तभी तो कण अधिकतम ऊंचाई कर लेगा। अगर 0 नहीं होगी तो और ऊपर जाएगा, सही। तो यानी कि x का मान तो h हो जाए और v का मान 0 हो जाए, पुट करें तो ये x बराबर u/k प्लस g/k स्क्वायर, ये 0 log g प्लस k, ये हो गई अधिकतम ऊंचाई, ये तो हो गई अधिकतम ऊंचाई। इसी प्रकार अगर अधिकतम समय निकालना इस ऊंचाई तक पहुंचने, जो 2 नंबर इक्वेशन आई थी उसमें t बराबर कैपिटल T, v बराबर 0 रख के सोल्व कर सकते हैं आगे, ठीक है।